नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ऑक्सीजन प्लांट का भाजपा विधायक ने किया शिलान्यास, कहां कोरोना वैक्सीन लगाने गई टीम वापस लौटी और कहां राइस मिलर से साठगांठ कर रहे हैं अधिकारी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद औरैया के आयान थाना क्षेत्र के फरियावा गांव का पूरा मामला है, जहां पर शादी समारोह में शामिल होने गई 4 बालिकाओं की यमुना नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। जैसे इसकी सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैली तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं शादी समारोह की खुशियों पर मातम सा छा गया है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश कराई गई, जिसमें 3 बालिकाओं के शव को बरामद कर लिया गया है और बाकी 1 बालिका की तलाश लगातार जारी है। थाना आयाना क्षेत्र में एक गांव फरिया जो कि यमुना नदी के पास में है, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियां यमुना नदी में नहाते वक्त डूब गई हैं। पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये सभी लड़कियां एक ही रिश्तेदारी में हैं, परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और ये एक शादी समारोह में फरिया गांव में आई हुई थी और दोपहर में करीब 4 साढ़े 4 बजे करीब इन सभी ने यमुना नदी में जाकर नहाने का प्लान बनाया और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं और जो इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर ये जब नहाने गई हैं तो संभवतः नहाते समय एक बच्ची का पैर फिसला है और उसी को बचाने के प्रयास में अन्य युवती जो हैं जो साथ में गई थीं वो भी डूब गई हैं। इसमें जो 4 जो लड़कियां हैं जिनकी जो डूबी हैं उनमें से स्थानीय जो हमारे गोताखोर हैं और जो स्थानीय पुलिस है उसकी कड़ी मशक्कत के बाद 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर मेरे द्वारा इनके परिजनों को और जो परिवारीजन थे उन सभी को पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि हर प्रकार से मदद इनकी हमारे द्वारा की जाएगी और जो चौथी बच्ची है जिसकी अभी बॉडी या शव बरामद नहीं हुआ या वो अभी नहीं मिली है हमको, उसकी तलाश के लिए हमारी जो टीमें हैं वो लगातार प्रयासरत हैं और हमने इसके लिए जो SDRF की यूनिट है उसकी भी रिक्वेस्ट की है और तलाश जारी हम लोग रख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे ऑपरेशंस ख़राब मौसम जो और यहाँ तेज़ बारिश के कारण रुके थे, परंतु अभी हम ऑपरेशन रिज्यूम करते हुए शीघ्र गतिशीघ्र जो चौथी युवती है उसकी भी तलाश कर रहे हैं। औरैया से कैमरा पर्सन सुरेश राजपूत के साथ नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांदा जिले में PC पटेल व शालिनी पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जाम लगा दिया, जहां उपजिलाधिकारी बबेरू के आश्वासन पर जाम को खुलवाया गया। आपको बताते चले कि किसानों के खून पसीने की कमाई की खरीद न होने पर आक्रोशित किसानों ने बबेरू अतरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जहां पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में सघन सहकारी समिति के साथ पहुंचकर जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उपजिलाधिकारी बबेरू से किसानों से बात के आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। क्या मामला था? मामला आज साथी सोसाइटी जो क्रेंद है गेहूं का, यहाँ पर किसानों की लगभग 8 गाड़ियाँ खड़ी थी और जो कल SDM साहब की मौजूदगी में खड़ी थी, SDM साहब आए और उन्होंने लिखित ले गए कि ये गाड़ियाँ खरीद होंगी। अब यहाँ के प्रभारी जी का कहना है कि अब मैं खरीद नहीं कर पाऊँगा, जिसमें 6 गाड़ियाँ बची हैं। इसी को लेकर के किसान आक्रोशित हुआ और रोड में जाम लगा दिया। हमको भी सूचना मिली, हम लोग भी आनन फानन में आए, किसानों का सहयोग करके उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की। इंस्पेक्टर बबेरू व SDM साहब के आश्वासन, उन्होंने कहा कि पटेल जी जाम खुलवा दीजिए, किसी भी तरह से किसानों को मान मनोवत करके हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं बिल्कुल जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी खरीद निश्चित तौर पे होगी, चाहे मशीन बंद हो जाए। तो हम अपने स्थानीय अधिकारियों पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो जवान दी है उस पर वो खरा उतरेंगे और ये जो किसानों की गाड़ियां कई दिनों से सोसाइटी साथी में खड़ी हैं इसको खरीद किया जाएगा ताकि उनकी समस्या का समाधान हो। इसी वास्ते हम लोगों ने जाम पुलिस की मौजूदगी में खोल दिया है। ऐसा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो हम उच्च अधिकारियों से पहले वार्तालाप करेंगे, लिखित में समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे और नहीं फिर अगले कदम के लिए आह्वान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? PC पटेल जनसेवक। कौन सा गांव है? साथी, ग्राम साथी। बहन जी, किस उद्देश्य को जाम लगाया था?
जाम इसलिए लगाया गया था कि यहाँ जो किसानों का गेहूं है वो खरीदा नहीं जा रहा। 10-10 दिन से ट्रैक्टर खड़े हैं और हमने अधिकारी को भी सूचना दिया है, एसडीएम को, वो भी नहीं आए हैं। तो किसानों का जब गेहूं नहीं खरीदा जाएगा तो किसान क्या करेगा मजबूर होकर के? बताइए, या तो आत्महत्या कर ले या तो वो प्राइवेट में जाके बेच दे, क्योंकि एक किसानों के पास वही साधन है, गेहूँ है, धान है, उसी से तो अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, अपना पेट पालेगा। उसके पास कोई बिजनेस तो है नहीं है। किसके आश्वासन पर जाम खुला है? आश्वासन आए थे बिशंडा थाना, बबेरू थाना से ओमकार मिश्रा जीएसआई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीओ और एसडीएम आ रहे हैं और आपका जो जितना भी गेहूं है यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं वो सारा गेहूं आज खरीदा जाएगा। क्या उप जिलाधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? मेरी 1.5 घंटे पहले बात हुई थी तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए हमने जो है यहाँ जाम लगवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी पटेल है, समाज सेविका हूँ मैं। अगर ये कार्रवाई न हुई तो आप क्या करेंगे? फिर से आंदोलन, फिर से जाम लगाएंगे। मामला, अरे यहाँ ये आज खरीद का अंतिम दिन था तो यहाँ लोगों को गलत फहमी थी कि लग रहा है मेरा नहीं खरीदा जाएगा। अब उसको दोपहर में मैं पूछवाया था तो यहाँ पता चला कि 7-8 गाड़ियाँ हैं वो खरीद रहे थे केंद्र प्रभारी, और उसमें ये था कि शायद 1-2 गाड़ियाँ रह जाएंगी। तो उसी में इन लोगों ने अपना सोचा होगा कि लग रहा है खरीद नहीं होगी, तो उसी में अपना इनको बुला करके वो लगवाया होगा, जाम वाम लगवाया होगा या प्रदर्शन किया होगा जो भी है। तो अब उसमें खरीद के लिए शायद पूछी चल रही है, डेट बढ़ने की संभावना है, डेट बढ़ जाएगी तो उसमें खरीद कराएगी। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद में एक न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की माफियाओं द्वारा हत्या करने के मामले में पत्रकार समाज कल्याण समिति संगठन के पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अजीत परेश को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में जनपद में कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु वैक्सीनेशन में तेजी लाए जाने के मद्देनजर सभी जनसुविधा केंद्र के संचालकों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि सभी जनसुविधा केंद्र संचालक अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हेतु रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया जाना है। यदि पैसे लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी में लगभग 750 के आसपास जो हमारे कम्युनिटी सर्विसेज सेंटर जो चल रहा है, जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो कहते हैं, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन सर्विस दिया जाता है, उन सारे सेंटर्स पे ग्रामीण स्तर पर मुख्य रूप से और नगर निकाय के स्तर पर मुख्य रूप से जो नगर पालिका एवं नगर पंचायत का, वहाँ पे समस्त जनपदवासीगण को ये अनुरोध किया जा रहा है कि वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कोविड वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं। तो इसमें वर्तमान में जनपद झांसी में रजिस्ट्रेशन की संख्या ठीक ही है, लेकिन इसको और बेहतर करना जरूरी है। ये सारी प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु दीनदयाल सभागार में इस शनिवार 2 किस्तों में सारे हमारे सीएससी ऑपरेटर्स को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस प्रशिक्षण के दौरान ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से कैसे कोविड वैक्सीनेशन की जो है कोविन पोर्टल लिंक पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका टाइम स्लॉट चिन्हित करना है, और उसके साथ जो वैक्सीनेशन कॉल सेंटर से फॉलोअप कैसे करना है, ये सारी प्रक्रिया उन लोगों को सिखा देंगे। और समस्त जनपद वासीजनों से अनुरोध ये है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पे गति लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में पति की मौत हो जाने के बाद ससुराल वालों द्वारा युवती का आए दिन उत्पीड़न किया जाने लगा। जहां इतना ही नहीं, युवती के पति द्वारा खरीदे गए प्लाट पर भी कब्जा कर लिया गया और विरोध करने पर युवती से बलात्कार करने की कोशिश की गई है। जहां पुलिस द्वारा इस मामले में अभी तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित युवती ने पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाया है। जहां सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही ससुराल वाले उसे आए दिन परेशान करने लगे। उसके पति ने हंसारी में एक प्लॉट लिया था, जिस पर विजय साहू, मनोज साहू, मनीष साहू तथा जुगल किशोर एडवोकेट द्वारा कब्जा करने के लिए प्लॉट पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। सूचना मिलने पर जब वह पिता के साथ मौके पर पहुंची तो सभी ने मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। जहां पीड़िता ने पुलिस अफसरों से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कहाँ से आई हैं? उन्नाव गेट से। क्या समस्या है आपकी?
मेरे पति की 8 तारीख को डेथ हो गई है। हाँ। मुझे ससुराल वालों ने मारपीट कर निकाल दिया है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने सदर बाजार गई थी, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना रिपोर्ट ली गई है। फिर इसके बाद हसारी में जो मेरा प्लॉट डला है उस पर कब्जा हो रहा है। मनोज साहू है, विजय साहू, जुगल किशोर और मनीष साहू। कौन है ये? उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के घसीटते हुए कमरे में ले गए, मेरे कपड़े फाड़े, बलात्कार की बुरी नीयत से मुझे जमीन पर पटक लिया था। कौन लोग हैं ये जो कब्जा कर रहे हैं? मेरे ससुराल वाले हैं विजय साहू, मनोज साहू, मनीष साहू, जुगल किशोर। आज आप कहाँ आई हैं? आज आप कहाँ आई हैं? SSP। क्या चाहती हैं आप? न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कोरोना महामारी के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और गरीब लोगों को ज़्यादातर रोजगार खत्म हो गए हैं। इसके चलते इन नवयुवकों ने समाज सेवा करने की योजना बनाई। वह इन नवयुवकों को जो भी घर से जेब खर्च मिलता है वह शाम के समय खाने के पैकेट तैयार कर अपनी गाड़ी पर रखकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकल पड़ते हैं और जो भी ज़रूरतमंद इन लोगों को दिखाई देते हैं वह उन्हें खाने के पैकेट उपलब्ध कराते हैं। यह नवयुवकों की टीम हफ्ते में 3 दिन राशन के पैकेट व 3 दिन खाने के पैकेट वितरण करती है, जिसमें नवयुवक सुमित पटेरिया ने बताया कि झांसी में रोजगार की बहुत कमी है। वह कोरोना काल में जो मजदूर व घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं, अब उनके सामने खाने का संकट आ गया है। बड़े लोगों ने इन्हें कोरोना के डर से काम पर से हटा दिया है। इस बात को लेकर सुमित पटेरिया ने संकल्प लिया कि जो भी जेब खर्च घर से मिलेगा उसे गरीब लोगों की सेवा में लगा देंगे। ये मेरा नाम सुमित पटेरिया लड्डू महाराज है। आज आपने कहाँ पर क्या बांटा? आज मैंने झुग्गी झोपड़ी, पचकुइयाँ और ग्वालियर रोड, अपना सिद्धेश्वर मंदिर, चित्रा चौरा, सप्ता मालिक, एक सखी के अनुमान, ऐसी जगह जहाँ गरीब लाचार असहाय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जो बेचारे भूखे पेट मरते हैं, उनके लिए आज आलू पूड़ी की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की गई है। इसमें सभी का सहयोग से हुआ है ये कार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। छत्तीसगढ़ में देरी से धान उठाव होने की वजह से विपक्ष पहले से ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र में समिति और राइस मिलर की मिलीभगत कर बाहर से धान को भी चोरी छिपे सप्लाई करने का मामला सामने आ रहा है। जहां मामला विकासखंड भरतपुर के मडी सरई में देखने को मिला, जहां समिति प्रबंधक और राइस मिलर की मिलीभगत से एक किसान के यहां से 80 बोरी धान ट्रक में लोड करते भरतपुर तहसीलदार ने जब्त कर लिए हैं। मैं महिलगढ़ से आया पहले माड़ी सरई सरकारी समिति में, उसके बाद मैं रात भर वहीं रहा। उसके बाद सवेरे लेबर नहीं आए, ना ऑपरेटर आया। फिर कुछ टाइम में वही 3-4 बजे आए। उसके बाद फिर गाड़ी लगवाया वहीं, तो 280 बोरी लोड कराया। उसके बाद फिर बोलता है कि दूसरे जगह से लोड होगा। फिर उसके बाद मैं सेठ को लगाया फ़ोन अपने, तो फिर उसके बाद फिर उसको वो राइस मिल सेठ को लगाया फ़ोन, तो बोला ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा लगाया तो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद मेरा गाड़ी वहीं फंस गया, पानी गिर रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे को बुलाया, गिनती कर रहा था, तो बोलते हैं बिल्टी बना दे रहा हूँ, आज साइन कर दे। तो मैं साइन भी किया हूँ उसमें, तो 4 प्रति में मेरे को साइन करवाया है। उसके बाद फिर मैं कृपाल लगा लिया, रात हो गई तो वही 8-9 बजे। उसके बाद लोडिंग में जाना है, कल लेबर नहीं मिलेंगे, बड़ा मुश्किल में लेबर मिले हैं, कल खड़े रह जाओगे। फिर वहाँ का चिचोला की कहाँ भेज दिया मेरे को, आगे रहा वो मारुति में। उसके बाद वो वहीं से 80 बोरी करीब लोड हुआ। उसके बाद फिर पुलिस वाले पहुंच गए, तो वहीं से मेरे को यहाँ ले आए। कि जो गाड़ी DDA ग्रुप की माड़ी सरई समिति से धान लोड करने आई हुई थी, वो चिड़ौला ग्राम में धान लोड कर रही है। उस संबंध में जांच किया गया, तो वो वाहन जो है चिड़ौला में, ग्राम चिड़ौला में पाया गया, जिसमें बताया गया कि 80 बोरा धान लोड किया गया है। तो इसके संबंध में जाँच कर प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया जा रहा है। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट।
मनकपुर, बिल्हलिया समेत दर्जनों गांवों के किसानों के हजारों एकड़ खेत सुहेली नदी की सिल्टिंग की वजह से सालों पहले से जलमग्न हो चुके थे और भयानक बाढ़ भी आने लगी थी। गरीब किसान खेतों में पानी होने के चलते भुखमरी के कगार पर आ गए। इसी को लेकर किसान वर्ष 2016 में विधायक रोमी साहनी से मिले और मौके के हालात दिखाए। विधायक की लगातार कोशिशों के बाद सुहेली की डिसिल्टिंग के लिए पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ, लेकिन वन विभाग की NOC की नहीं मिली, जिसके चलते यहाँ के हालात जैसे के तैसे ही रहे। सरकारी तंत्र महज NOC की राह में किसानों की बर्बादी देखता रहा और तब विधायक रोमी साहनी का सब्र भी टूट गया और किसानों की बर्बादी खत्म करने के लिए उन्होंने किसानों से बात करके घूमी हुई सुहेली की धार को नकुहा नाले में पहुँचाने का एक विकल्प निकाला और इसी पर किसानों के साथ काम शुरू किया। आखिर वह दिन भी आ गया जब किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुहेली की धार को नकहुआ नाले की ही ओर मोड़ दिया गया है। इसमें 1.5 किलोमीटर एक लंबा नाले की खुदाई की गई, जहां विधायक ने इसमें खर्च का बीड़ा भी उठाया। आपसे निवेदन और आग्रह करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। पलिया विधानसभा के ग्राम सभा मकनपुर में ये आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, ये हजारों एकड़ फसल हर साल खराब हो जा रही है। 15 साल से निरंतर इसकी डिसिल्टिंग न होने के कारण सुहेली नदी में फॉरेस्ट वाले बार बार ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। कई बार प्रोजेक्ट बनाए गए और ये डिसिल्टिंग का काम नहीं हो पाया। इसकी वजह से आज यहाँ के किसान भाई सड़कों पे आ गए। 15 साल से उनको एक भी दाना अनाज का पैदा नहीं हुआ और उनके घरों में आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कई दिनों से परेशान, जब कोई योजना हमारी फॉरेस्ट वालों ने स्वीकृत नहीं होने दी और हर बात पे इन्होंने डंगा लगाया, तो हम लोग आपके आशीर्वाद से सरकार शासन के SDM साहब उनको सूचना देने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया। मैं विधायक पलिया और मेरे ये किसान भाई दोनों लोग चंदा करके आधा पैसा ये देंगे, आधा पैसा मैं अपने निजी पूंजी से दूंगा। हम लोग ये डिसिल्टिंग का काम कर रहे हैं। अभी तक तो कोई रुकावट नहीं है। आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें सरकार का भी लाभ है। हजारों एकड़ ज़मीन जो गरीब ऐसी पड़ी है बंजर, उनके काम आएगी, उनकी रोजी रोटी चलेगी, किसानों को उपज का दाम मिलेगा, किसानों के घरों में खुशहाली आएगी। इसके लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश और ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर फॉरेस्ट वाले हमको इसमें कोई परेशान करें या अड़ंगा लगाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपका आशीर्वाद जरूरी है, वरना ये फिर 15 साल से आज सड़कों पर हैं, फिर सड़कों पर आएंगे। इन किसानों की मदद करनी है हम लोगों को, हमारी सरकार है, हम लोग इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर हमको कभी रात बरात ये फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। और एक चीज़ और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ, इस डिसिल्टिंग से फॉरेस्ट के जो पशु जानवर भाग जाते हैं, ये अपना जंगल छोड़ के शहरों में, पानी नहीं मिलता उन लोगों को, इस वजह से यहाँ बहुत बड़ा एक लॉस होता है। तो इस डिसिल्टिंग से ये प्रॉपर जब ये पानी चलने लगेगा तो यहाँ के पशु पंछी जानवर उनको भी प्रॉपर पानी मिलेगा, हमारे किसानों की फसल भी बचेगी और इसमें एक भी पेड़ का हम लोग नुकसान नहीं करेंगे, किसी प्रकार से भी जंगल को हानि नहीं देंगे। और ये एक पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्यक्रम होगा, ये कार्य योजना तैयार की गई है। आप हमको आशीर्वाद देने की। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज ऑक्सीजन प्लांट का भाजपा विधायक राम सोनकर और मऊ जनपद के जिला अधिकारी अमित बंसल और पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान ने शिलान्यास किया, जहां मऊ जनपद का मोहम्मदाबाद गोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक जनपद का पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, जहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास भाजपा विधायक राम सोनकर के द्वारा किया गया है। वहीं भाजपा विधायक राम सोनकर ने बताया कि अस्पताल के हर वार्डों में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जाएगा। वहीं देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन लोगों को तीसरी लहर की भी चिंता सता रही है। तीसरी लहर के दौरान किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से जान ना गंवानी पड़े, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। सर, जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास करा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये वैश्विक बीमारी जो दुनिया में चली है, क्योंकि हमारे यहाँ जनपद में ऑक्सीजन प्लांट था नहीं,
ये कहीं था जिससे सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इस नाते यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का, क्योंकि वो अस्पताल भी हमारे ही द्वारा दिया गया था सरकार में, जब हम मंत्री रहा हूँ, और ऑक्सीजन प्लांट और पाइप के साथ दिया जाएगा। वार्डों में पाइप लगेगी, उसकी जो अलग की व्यवस्था है अलग पैसे की, वह भी पैसा हम पूर्ण करेंगे। तो सर ये कब तक कंप्लीट? बहुत शीघ्र, इसमें समय नहीं लगेगा। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।